सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जानवी कुकरेजा केस के बारे में। 19 ईयर्स ओल्ड जो कि मुंबई से थी। 31 दिसंबर 2021 उस दिन सारा ही मुंबई न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा था और वो दिन जानवी के लिए बेहद ही खास था बिकॉज उसी दिन जानवी के फादर का बर्थडे भी था। ऑब्वियस बात है वो दिन जानवी के लिए खास हो गई। और उसी दिन जानवी के एक वेरी क्लोज फ्रेंड ने न्यू ईयर पार्टी अरेंज करी हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था। 1 जैन सुबह 5 बजे जानवी की फैमिली को एक कॉल आती है जिससे सब बदल जाता है और पार्टी में जानवी के साथ एक हादसा होता है। तुम लोग सोच नहीं सकते गाइस, जानवी की बॉडी पे 48 कट्स थे। तुम लोग यही सोच रहे होंगे जानवी तो किसी क्लोज फ्रेंड की पार्टी में गई थी, आखिर ऐसा क्या हो गया। सो गाइस, यही डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ये सब किसने किया, तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। सच जानने के बाद तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि अपनी बहन अपनी बेटी को कहीं भेजने से पहले चाहे वह क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो। और हम डिस्कस करेंगे कैसे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। सो गाइज, जानवी कुकरेजा मुंबई की खार इलाके की रहने वाली थी। जैसे कि गाइज हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया, 31 दिसंबर को जानवी के फादर का बर्थडे था और हमेशा की तरह इस बार भी जानवी ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी हुई थी और उसमें जानवी ने अपने कुछ फ्रेंड्स और नेबर्स को बुलाया हुआ था। श्री जोग दनकर और दिया पदलकर वो जानवी के बेस्ट फ्रेंड्स थे। ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया था। जानवी का एक और फ्रेंड था जश आहूजा, जो कि उसी इलाके की किसी दूसरी सोसाइटी में रहता था। यश ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपनी ही बिल्डिंग में एक छोटी सी पार्टी का अरेंज किया था जिसमें जानवी और उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स जोग धनकर, दिया पदलकर ऑलमोस्ट 15 लोग इनवाइटेड थे। और गाइस, प्लानिंग के हिसाब से पार्टी 9 बजे से 11 बजे तक चलनी थी और अपने घर पे केक वगैरह कट करके जानवी अपने फ्रेंड्स के साथ जश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है और वहाँ जाके पता चलता है कि फॉर सम इश्यूज पार्टी की टाइमिंग चेंज करनी पड़ी, जो कि पहले 7 बजे से 9 बजे तक थी, अब वो 11 बजे कर दी गई थी। सो ये सुन के जानवी फिर से अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद जानवी फिर से 11 बजे जश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है। तुम सोच रहे होंगे जानवी इतनी लेट नाइट पार्टी के लिए गई ही क्यों, मीन्स उनके घर वाले इतनी लेट पार्टी के लिए एग्री कैसे कर गए। एक्चुअली गाइज, ये पार्टी सिर्फ 15 लोगों की ही थी। इनमें से 5 तो जानवी के अपनी ही सोसाइटी के थे। और गाइज, जानवी जो धनकर और दिया बदलकर को ऑलमोस्ट 15 साल से जानती थी, मीन्स बचपन के दोस्त थे ये सब। इनका एक दूसरे की फैमिली में आना जाना रहता था। इनके पेरेंट्स की भी आपस में बातचीत होती रहती थी। सो मे भी इसलिए एग्री कर गए उनके पेरेंट्स। मुंबई में लेट नाइट पार्टी इट्स कॉमन और वैसे भी 1 बजे तक ये पार्टी खत्म हो जानी थी। और गाइस, जानवी पार्टी एंजॉय करने लग जाती है। जो पार्टी 1 बजे से ख़त्म हो जानी चाहिए थी और वो पार्टी लंबी चली जाती है। सो इसलिए जानवी वापस घर नहीं जाती। पेरेंट्स को जानवी ने बताया था कि वो 1 बजे तक घर वापस आ जाएगी, बट जानवी पार्टी में इतना एंजॉय कर रही थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। करीब 1:30 बजे जानवी के फादर ने जानवी को कॉल करी। जानवी का फ़ोन बिजी चल रहा था उस टाइम। फिर वो 3 बजे कॉल करते हैं, बट तब जानवी फिर कॉल रिसीव नहीं करती। जानवी के घर वाले जानते ही थे ज़्यादा रात हो गई होगी, इसलिए वो घर वापस नहीं आई। और पहले भी बहुत बार ऐसा होता था कि जानवी लेट नाइट पार्टी के लिए जाती थी और वो वहीं किसी फ्रेंड के साथ रुक जाती थी। 1 जनवरी मॉर्निंग 5 बजे जानवी के फादर प्रकाश कुकरेजा को एक कॉल आती है। जब वो फ़ोन उठाते हैं एंड ही शॉक्ड गाइस, जब उन्हें बताया जाता है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। और कुछ सेकंड बाद दिया पदलकर के फादर का फ़ोन जानवी के फादर को आता है और उन्होंने बताया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाइए। और उनको ये कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में है और जानवी बाबा हॉस्पिटल में। प्रकाश कुकरेजा जी ने पूछा, बच्चे एक ही पार्टी में गए हुए थे, एक्सीडेंट एक साथ हुआ, तो उनको अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों रखा गया है? मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया जा रहा है? एंड दियर फादर सेज, आप जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन आओ एंड यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन। एंड वो ये सुन के सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ वो जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। उन्हें बताया जाता है कि जानवी की डेथ हो गई है। उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से जानवी की बॉडी रिकवर की जाती है, जहाँ वो लेट नाइट पार्टी के लिए गई थी। और जैसे ही जानवी की डेथ की खबर जानवी की माँ निधि प्रकाश कुकरेजा जी को पता चलती है, वो सीधी बाबा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां जानवी की डेड बॉडी रखी हुई थी। पेपर वर्क और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी उसकी फैमिली को दी जाती है और जानवी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जानवी के अंतिम संस्कार के बाद जानवी के फ्रेंड्स, नेबर्स, कोई भी कभी भी उनके घर नहीं गया। इवन कुछ तो उसके बचपन के दोस्त थे जिनको वो बहुत टाइम से जानती थी। और इसी बात पे जानवी के पेरेंट्स को शक होता है कि जानवी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और
उन्हें लगता है कि जानवी का मर्डर हुआ है और पुलिस ने भी इस एक्सीडेंटल केस नहीं माना और मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में बड़े ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं। पुलिस जितने भी पार्टी में लोग शामिल थे एक एक कर सबका बयान रजिस्टर करती है और पार्टी में उनमें से एक यशना नाम की लड़की भी शामिल थी। इन्वेस्टिगेशन में वो बताती है कि पार्टी बिल्डिंग की 8th फ्लोर में चल रही थी। श्री जोग धनकर, दिया बदलकर और जानवी सबसे अलग एक कॉर्नर पर साइड पे बैठे थे। यशना ने बताया कि श्री जानवी को किस कर रहा था और दिया थोड़ी साइड होकर वहीं सो जाती है। आफ्टर सम टाइम श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। जब जैसे जानवी देखती है उसे बहुत गुस्सा आता है। इन तीनों में बहस शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू यशना थोड़ी देर बाद वो देखती है जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और वो तब रो रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। आखिर इतनी रात को जानवी किससे बात कर रही थी एंड इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जानवी ने ऑलमोस्ट 1:40 पर परनिका नरूला को फोन किया था। जो पुलिस परनिका से पूछताछ करती है, परनिका इन्वेस्टिगेशन में बताती है कि जानवी ने श्री और दिया की हरकतों के बारे में मुझे बताया। परनिका बताती है कि जानवी को श्री और दिया की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जानवी ने फोन पे ये बताया कि मैं अपने दोनों फ्रेंड्स को खोना नहीं चाहती और फिर जानवी फोन काट देती है। एंड दिस वाज द लास्ट टाइम जब जानवी ने किसी के साथ फोन पे बात की थी। एंड थोड़ी देर बाद करीब 2:20 पर जब कुछ फ्रेंड्स पार्टी से घर जाने के लिए नीचे आते हैं, उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है और जानवी की डेड बॉडी देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पार्टी में जो लोग शामिल थे सबका एक एक कर बयान रजिस्टर करती है। बयान रजिस्टर करने के बाद पुलिस क्राइम सीन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। बिल्डिंग के 5th फ्लोर की सीढ़ियों पर येलो कलर की बैंगल्स मिलती हैं जो कि जानवी की थी। एंड 4th फ्लोर पर एक सैंडल रिकवर होता है। दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही था। 3rd फ्लोर से जानवी के इयररिंग्स और ब्लड के निशान मिलते हैं। एंड 2nd फ्लोर से जानवी के हेयर बैंड्स और थोड़े बाल मिलते हैं। एंड डीएनए रिपोर्ट में कंफर्म हो जाता है कि ये ब्लड और हेयर जानवी के ही थे। एंड पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब श्री की तलाशी लेती है, वहाँ से एक शर्ट पुलिस को रिकवर होती है जिसमें ब्लड के निशान थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि वो जानवी के ब्लड से मैच करते हैं। आफ्टर सम डेज जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और जिसमें पता चलता है कि बॉडी में पूरे 48 गहरे जख्म थे और उसका स्कल फ्रैक्चर था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट उसका सर जोर से रेलिंग पर मारा गया था। सर के अलावा और भी जानवी को बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए थे। पार्टी में लोगों के बयान वगैरह, पार्टी में मौजूद लोगों के बयान रजिस्टर होते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन में इतने एविडेंस थे जिससे पुलिस श्री और दिया बदलकर को अरेस्ट कर सके और पुलिस ने FIR दर्ज कर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। ऑलमोस्ट 600 पेजेस की चार्जशीट फाइल कर देती है पुलिस इन दोनों के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू चार्जशीट जानवी की डेथ एक्सीडेंट नहीं था, जानवी का मर्डर हुआ था। जानवी के मर्डर का रीजन और भी शॉकिंग था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो भी पार्टी में शामिल लोग थे, पुलिस ने बताया कि श्री और दिया ने पहले जानवी का मर्डर किया, फिर उसे 2nd फ्लोर से नीचे फेंक दिया। इन्वेस्टिगेशन में जानवी के फ्रेंड्स के जो बयान रजिस्टर हुए थे, उनसे पुलिस ने बताया कि जानवी और श्री एक दूसरे को डेट कर रहे थे और श्री एट द सेम टाइम दिया को भी डेट कर रहा था। वहीं पार्टी में श्री और जानवी किस करते हैं। थोड़ी देर बाद श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। जब जानवी को ये बात पता चलती है, जानवी बेहद ही गुस्सा हो जाती है। इन तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये झगड़ा 8th फ्लोर से शुरू होता है। नीचे आते आते ये तीनों फिजिकल हो जाते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। ये दिया और श्री दोनों जानवी को मारते हैं। खुद को बचाने के लिए जानवी ने से लड़ती है। दिया को लिप्स पर चोट आती है, श्री को भी थोड़ी बहुत चोट आती है और ये दोनों फिर भी मारना नहीं रुकते। ये लड़ते लड़ते 2nd फ्लोर तक आ जाते हैं। जानवी का मर्डर करते हैं और उसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देते हैं। जब फ्रेंड्स नीचे जानवी की बॉडी देखते हैं, वो सबसे पहले श्री को कॉल करते हैं। उन्हें पता था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है, बट पहले श्री कॉल रिसीव नहीं करता और जब वो फोन रिसीव करता है, उसे जानवी के डेथ के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। एंड जब पुलिस श्री और दिया दोनों को अरेस्ट करके पूछताछ करते हैं और ये दोनों मना करते हैं और हमेशा से इनका एक ही बयान है कि उस दिन जो भी पार्टी में हुआ हमें कुछ याद नहीं है, उस दिन हम नशे में थे। सो गाइस, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक श्री और दिया अपने उसी बयान पर हैं। आज भी वो यही बोलते हैं कि हमें कुछ याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड पुलिस को भी अभी तक कोई आई विटनेस नहीं मिला। इवन उन 15 लोगों में से भी किसी ने जानवी को मारते या बिल्डिंग से नीचे गिराते नहीं देखा। बस यही पुलिस के पास कुछ फोरेंसिक और सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस हैं, इसलिए पुलिस दावा करती है कि ये मर्डर श्री और दिया ने किया है। एंड अभी तक दोनों को कोई सजा नहीं हुई है बिकॉज अभी तक कोर्ट में प्रूफ ही नहीं हो पाया। अभी भी कोर्ट में इस केस की हियरिंग चल रही है। 2022 की जुलाई में श्री और दिया ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन अप्लाई किया, बट कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के चलते बेल रिजेक्ट कर दिया और इसलिए अभी भी श्री और दिया जेल में है।
वेल ये जो सारा केस अभी तक हमने डिस्कस किया है वो जो पार्टी में फ्रेंड्स थे उनके बयान के रिलेटेड था। एंड अब हम इस केस की दूसरी साइड भी बताते हैं जो जानवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक साइड जानवी के फ्रेंड और पुलिस का मानना है कि जानवी और श्री एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहीं जानवी की माँ कहती है कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। जानवी की माँ का मानना है कि जानवी का मर्डर किसी और वजह से हुआ है और उसी वजह कुछ पाने के लिए लोग बस ड्रामे कर रहे हैं सब बोलने की। एंड ये केस अभी भी कोर्ट में है, इसलिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। ये सब जिसने भी किया इन फ्यूचर कोर्ट में प्रूफ हो ही जाएगा। इस केस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर आएगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।